कल मैं 7 बजे वहाँ पे पटना पहुँचा। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था कहाँ से आपको कॉल आया था? स्कूल से। क्या बताया गया था आपको? स्कूल से ये बताया गया था कि 29 मार्च के दिन आपको बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन होगा आपका। रिजल्ट को लेकर के क्या आप टॉपर्स के रैंक में आने वाले हैं? जी, जिस तरह से एग्ज़ाम गया था उस तरह से लग रहा था जी, ज़रूर नाम आएगा टॉपर वेरिफिकेशन में। नतीजे घोषित नहीं होने से पहले कितना परसेंटेज आपको आकलन है कि इतना रिजल्ट हमारा आने वाला है? 94% से ऊपर आएगा। तो आपके साथ लगभग कितने स्टूडेंट टॉपर्स वेरिफिकेशन कॉल में गए थे? लगभग उस दिन 250 बच्चे थे, उससे पहले एक दिन भी 28 को भी टॉपर वेरिफिकेशन चला था, उस दिन भी होंगे 200-300 बच्चे। जैसे ही आपने ऑफिस में गए थे तो क्या डर भी लगा था आपको? थोड़ा-सा डर तो रहता है सबके साथ। कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्यों मानते हैं आप एपीजे अब्दुल कलाम को ही अपना आइडियल? क्योंकि वो जिस तरह गरीबी से निकल के भारत के राष्ट्रपति बने और भारत के लिए मिसाइल मैन के नाम से आज पूरी दुनिया में चर्चित है इसीलिए। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? पहले तो जेईई एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके बाद आईआईटी में जाना है, फिर आगे इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इसरो में जाना है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कहा जाता है कि कोई शांत समुंदर कुशल तैराक को पैदा नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है शिक्षा एक ऐसी जगह है जहाँ पर समाज उत्कृष्ट बनता है, गांव उत्कृष्ट बनता है और तब जाके प्रखंड जिला उत्कृष्ट बनता है। और ऐसे में राज्य और देश की बात करें तो एक देश जो विकासशील के से विकसित की तरफ जाता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भलनी गांव में अमरनाथ ठाकुर और विभा कुमारी के सुपुत्र अभिनव ठाकुर जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का नतीजा नहीं आया, सबका निगाह इस पर है। आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन विश्वास सूत्रों कल तक जो है रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि सबकी नज़र रिजल्ट पे है। बताया जा रहा है कि लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पार्टिसिपेंट थे। उसमें से कुछ चुनिंदे 300 से 400 स्टूडेंट्स को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बुलाया गया था, जो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसी में से टॉपर्स को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो टॉपर्स वेरिफिकेशन के क्रम में ही अभिनव ठाकुर भलनी ग्राम निवासी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कि टॉपर्स वेरिफिकेशन में किस प्रकार से प्रश्न किया गया था। हर किसी की तमन्ना थी, चाहत होती है टॉपर्स बनने की, लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, कैसे उनके पढ़ाई करने का क्या दिनचर्या होता है, क्या स्पेशल होता है जिस कारण से वो क्राउड से निकल के सामने आते हैं। ऐसे में तो हम जानते हैं सक्सेस स्टोरी, सफलता की जो कहानी है, ऐसे टॉपर्स की जुबानी टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए गए थे। तो हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। बताया जा रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम को रोल मॉडल मानते हैं और मध्यम वर्गीय से आने वाले अभिनव कुमार ठाकुर से जानते हैं इनकी जो सफलता का मूल मंत्र था, किस प्रकार से आज वो सक्सेस स्टोरी लिखने पर लगे हैं। और बहुत जल्द जब आधिकारिक पुष्टि होगी, रिजल्ट का अनाउंस्ड होगा, तो रिजल्ट के साथ हम इसी न्यूज चैनल पे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अभिनव ठाकुर ने रिजल्ट ऑब्टेन किया है। इससे पहले कई बार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो टॉपर्स थे उसको लेकर कई ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे थे कि क्या वास्तव में ये टॉपर्स वेरिफिकेशन होता है। तो यस, टॉपर्स वेरिफिकेशन होता है। और जो टॉपर्स वेरिफिकेशन में गए थे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, आइए उनसे ही बात करते हैं और आपको साक्षात्कार करते हैं, जानते हैं कि उनका किस प्रकार का अनुभव रहा। इससे पहले लगातार हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया। इससे पहले 10+2 एग्जाम का नतीजा आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, वहां पर हमने आपको 10+2 के साथ साक्षात्कार किया। जो टॉपर थे, टॉपर से आपने सुना उनके सक्सेस स्टोरी को लेकर, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे। अभी जो जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम का आपने प्रिपरेशन किया था, क्या था आपका पूरा तैयारी? शुरू में तो मेरे को देर रात तक जगने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं रात को 9:30 बजे तक सो जाता था। लेकिन सुबह मैं 3:30-4 बजे तक उठता था और 4 बजे से 7 बजे तक मेरा रिवीजन टाइम था। उसके बाद 1 घंटा का ब्रेक लेते थे। फिर 8 से 2 घंटा मतलब 10 बजे तक मैथ सॉल्विंग करते थे। फिर 1 घंटा का ब्रेक, फिर 11 से 1 बजे तक साइंस और एसएसटी को देना था। फिर 1 घंटा का ब्रेक लेते थे। फिर 2 बजे से क्लास चलती थी, 45-45 मिनट की 4 क्लास। तो 6 बजे तक क्लास होता था। उसके बाद फिर 6 बजे सेल्फ स्टडी करने बैठते थे। 6 से 8 तक लैंग्वेज पेपर को टाइम देते थे, हिंदी और मैथिली को। उसके बाद 8 के बाद 9:30 बजे तक पूरे दिन में पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते थे, उसके बाद सो जाते थे। आप टॉपर्स वेरिफिकेशन में गए थे, क्या सब प्रश्न किस तरह से था उसमें?
पहले तो गए तो एक कैमरा के सामने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना था। उसके बाद फिर आपके फाइल रहेगा एक आदमी के पास, वो आपको सारे टीचर से मिलाएगा। पहले गए तो इंग्लिश वाले टीचर के पास गए, तो जिस पर पैराग्राफ लिखे थे ट्री के इम्पोर्टेंस पर, तो वो लिखवाया गया वहाँ पे। फिर हैंडराइटिंग मैच किया गया। उसके बाद सारे टीचर के पास गए, वो सब कुछ क्वेश्चन किए और जो क्वेश्चन कॉपी में लिखे थे उसी टॉपिक पे लिखवाया गया। क्या लग रहा है ये टॉपर्स वेरिफिकेशन का जो उद्देश्य है वो क्यों आपको लग रहा है, क्या ये टॉपर्स वेरिफिकेशन सही है या क्या लग रहा है आपको? जी, सही है, क्योंकि बिहार बोर्ड बहुत कारणों से सुन बदनाम है अभी तक। जो टॉपर बिका हुआ होता है, खरीदा जाता है बोर्ड से, इस सब को दूर करने के लिए टॉपर वेरिफिकेशन ज़रूरी है। जो वही बच्चा टॉप किया है ना, या दूसरे कोई पैसा दे के बन गया है टॉपर। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये ओवरऑल जो बोर्ड एग्जाम दिया था, क्या लर्निंग था आपके लिए? यही जो इस बोर्ड एग्ज़ाम में सीखने के लिए ये मिला कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्या गोल क्या बताया, एम्बिशन क्या है आपका? इसरो में जाना, जेईई क्रैक करके। क्या ऐसे आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया? देश की सेवा के लिए वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। जिस टाइम में चंद्रयान लॉन्च हुआ उसी टाइम में सोचे थे इसरो जाने का है। क्या तैयारी कर रहे हैं अभी से? अभी से पहले तो जेईई एग्ज़ाम निकालना है 12th के साथ ही। सफलता का श्रेय किनको देना चाह रहे हैं? माता-पिता, अपने गुरुजन और स्कूल के गुरुजन और रिश्तेदार सब। मेरे मामा जी हैं एक पृथ्वीराज मामा, वो गाइडेंस करते थे जो बोर्ड के लिए ऐसा आएगा क्वेश्चन, ऐसे ही तैयारी करना है। क्या आप में ऐसी खासियत थी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि जो भी हम गोल सेट करते हैं वो गोल हम जो है निश्चित तौर पर चाहे वो कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट हम उसको अचीव करेंगे? सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ने के लिए बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। उसके बाद रेगुलरिटी, आपको जितना आवर एक दिन पढ़े हो वैसे ही आपको लगातार उसी उतना ही देर डेली पढ़ना है। ये नहीं आज पढ़ लिए 13 घंटे और कल 2 घंटे में हो गया, परसों नहीं पढ़ेंगे, फिर अगले दिन से पढ़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। डेली एक फिक्स समय तक पढ़ना चाहिए। रिवीजन मैं ज़्यादातर सुबह में उठ के करता था, ब्रह्म मुहूर्त में खासकर। 3 बजे से 7 बजे तक रिवीजन का टाइम रहता था। इस समय में बहुत ज़्यादा याद होता है और लंबी समय तक चलता है। किस प्रकार से आपको मामा कोऑपरेट करते थे? मामा पर्सनल गाइडेंस देते थे, जो ऐसे-ऐसे तैयारी करना चाहिए बोर्ड ऑफिस में जाने के लिए। अच्छा मार्क लाना है तो सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम भी देना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार फेल का फुल फॉर्म बतलाया था। फेल का मतलब ये नहीं जो आप लाइफ में फेल हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, गिर गए। बल्कि उन्होंने फेल का मतलब बताया था फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब सीखने की पहली चाह। ये सबसे अच्छी सोच थी उनकी। अभी आपने सुना किस प्रकार से टॉपर्स का सोच होता है, क्योंकि कहा जाता है देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहीं राह। हर इंसान शुरुआत में कई बार आपने देखा होगा अपने समाज में ही बहुत ऐसे लोग हैं जो असफल हो जाते हैं, असफलता के बाद वो हार मान जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा लाइव एग्जाम्पल जो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अभी से कमर कस चुके हैं अपने इंजीनियरिंग को लेकर के, जो मेधावी होते हैं शुरुआत से ही मेहनत करते हैं और कहा जाता है कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इनसे हम जानते हैं कि मेहनत के अलावा और भी कुछ चाहिए या सिर्फ मेहनत करने से ही कोई स्टूडेंट्स अपने जीवन का जो उद्देश्य है, गोल है, वो अचीव कर सकता है? क्या लगता है, सिर्फ हार्ड लेबर ही करना चाहिए या उसके साथ उसका स्ट्रेटजी भी होना चाहिए? स्ट्रैटेजी होना चाहिए, फिर स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। ये नहीं जो आप हार्ड वर्क करते जा रहे हैं और स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तब नहीं हो पाएगा। स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। यहाँ पर इनके रिश्तेदार, इनके घर परिजन सबको पता चल रहा है। धीरे-धीरे सभी लोग यहाँ जुटना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और इन सब से हम जानते हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को अभिनव कुमार ठाकुर को टॉपर्स वेरिफिकेशन में बुलाया गया था तो? अच्छा लगता है। बहुत खुश हैं आप लोग? जी, क्या लगता है कि जैसे अभिनव कुमार ठाकुर को टॉपर्स वेरिफिकेशन में बुलाया गया है, यहाँ पर जितने भी समाज में स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी मेहनत करना चाहिए? जी, करना चाहिए सभी। आज के डेट में जितने भी टॉपर्स बने हैं उसमें उनके माता और पिता का जो योगदान होता है ये अभूतपूर्व होता है। बोर्ड एग्जाम का अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले टॉपर्स वेरिफिकेशन का कॉल आया था, तो कैसा उनको उस समय फील हुआ? बहुत खुशी हुआ जो बच्चे का टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया। लगभग करीब 150-200 बच्चे हमको लगा। कॉल इसलिए किया जाता होगा कि टॉपर्स वेरिफिकेशन में या बच्चा जैसे आजकल अफवाह चलता है, जो बच्चा चोरी करके लिखता है, किसी से नकल करके लिखता है, या अपने इतना ये भी सुनने में आता है कभी-कभी जो बच्चा अपने एग्ज़ाम की जगह पर सेटिंग करके किसी और एग्ज़ाम देने के लिए जाता है कोई और आदमी। तो ये ना हो जो कि वो बच्चा सही में वही है कि उसको वेरिफिकेशन के लिए लिखवाया जाता है, सामने में जो अक्षर मैच किया जाए। और बचपन से अभिनव कुमार ठाकुर पढ़ने में कैसा था? बहुत बढ़िया था, इसको पढ़ने में बहुत मन लगता था शुरुए से।
अभिनव कुमार ठाकुर के पिता हमारे साथ हैं। ये शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर पा रहे हैं कि कितना खुश हैं। हालांकि हर किसी की नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का रिजल्ट, उनका नतीजा कब प्रकाशित होता है। कहा जाता है कि सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस, सफलता ही सफलता को जन्म देती है। और ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो भी आज सक्सेस हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए वो इंस्पिरेशनल फैक्टर बनते हैं। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा टॉपर्स हो जिनके पास हम जाके आपको वीडियो दिखाएं। मधुबनी ज़िला में हम तमाम आपको ऐसे वीडियो दिखाते हैं जो स्टूडेंट जिससे इंस्पायर्ड हो सके, मोटिवेट हो सके। और बोर्ड ऑफिस पटना में जो इनका अनुभव रहा वो इन्होंने शेयर किया। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़, आकाश मिश्रा के साथ।